हेलो स्टूडेंट, मैं बजराज सर आज आप लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 9 लेके आए हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग सीखेंगे सरल ब्याज जो होता है वह बराबर रहेगा। सरल ब्याज क्या होगा? बराबर रहेगा। और उसमें ध्यान दीजिएगा, मूलधन दिया होगा, पहले भाग पे रेट कुछ होगा और दूसरे भाग पे रेट कुछ होगा और टाइम अलग अलग होगा। ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग जो है सवाल नंबर फर्स्ट सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा। आइए इसमें हम देखते हैं 2600 रुपए को दो हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 10% की दर से पहले हिस्से का 5 वर्षों का ब्याज, दूसरे हिस्से के 9% की दर से 6 वर्षों का ब्याज बराबर है। दोनों का हिस्सा ज्ञात है। ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोग पहले ध्यान से देख लीजिएगा। यदि ब्याज बराबर होता है, ध्यान से देखिए, ब्याज और ब्याज सिंपल इंटरेस्ट अगर बराबर होता है तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है वह आर और टी के मल्टीप्लाई का उल्टा होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि ध्यान से देखना, जब साधारण ब्याज दोनों इक्वल होते हैं तो वहां पे क्या होता है, मूलधन जो होता है वह जो है ब्याज का उल्टा होता है। किसका उल्टा होगा? समय और दर का, समय और दर का उल्टा होगा। ध्यान से देखिएगा, P बराबर होता है, क्या कहते हैं, P बराबर होगा 1/r इंटू टी होगा। ध्यान से देखना, जब ब्याज इक्वल होता है तो मूलधन जो होता है वह आर और टी का उल्टा होता है, आर और टी का उल्टा होता है। ध्यान से देखिएगा। आइए इसमें देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है ब्याज दोनों का इक्वल है। ब्याज दोनों का इक्वल है तो ध्यान से देखना, इसमें क्या कहते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करें। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मान लेते हैं ए हिस्सा है और ये बी हिस्सा है, दो हिस्सा मान लेते हैं। ए पे मिल रहा है, इसको क्या कहते हैं 10% और टाइम दिया है इसका, क्या कहते हैं 5, इक्वल है बी का हिस्सा। देखिए ध्यान से, बी वाले में क्या कहता है, रेट है 9 और कहते हैं समय है 6। ध्यान से देखिएगा इसके आप। अब इसको ध्यान से देखना, इसको जो है काट देंगे, 2 पंचे 10 होगा और यहाँ काटेंगे 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 5, क्या कहते हैं, यहाँ से आएगा 5 × 25 आएगा और यहाँ से आएगा 9 × 27 आएगा। ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखना, इसको इस तरफ लाएंगे तो A/B बराबर होगा 27/25 होगा, 27/25 होगा। इसी अनुपात में पैसे को बांटना है। जो ये पैसा है इसी अनुपात में बांट देंगे, इस अनुपात में हम पैसे को बांट देंगे, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, P1 अनुपाते P2, P1 अनुपाते P2। ध्यान से देखिएगा, इसका हो जाएगा 1/, पहला इसका मल्टीप्लाई 10 × 5 = 50 और यहाँ पे होगा, ध्यान से देखना, 9 × यहाँ पे होगा 10 × 5 = 50, इसका गुणा किए और यहाँ पे करेंगे 9 × 6 = 54 होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें इससे आप काटेंगे, या तो इसका एलसीएम लीजिए या तो इसको छोटा कर दीजिए। अगर छोटा करना है तो इसको काट दीजिए, यहाँ से 25, यहाँ से 27 आएगा। अब ध्यान से देखना, अगर 2 लोग हैं तो इसको उलट दीजिएगा, 2 लोग हैं तो इसको उलट दीजिएगा, तो यहाँ से 27 होगा और यहाँ से 25 होगा। तो P1 अनुपाते P2 का अनुपात क्या होगा, 27/25 होगा, 27/25 होगा। इसी में पैसे को बांट देना है, इसी में पैसे को क्या करना है, आपको बांट देना है। पैसे को इसी में बांटना है आपको, 27 और 25 में। तो जोड़िए इसको, जब जोड़ेंगे इसको 7 × 5 = 12 का 2 होगा, हासिल लगेगा 2 × 2 = 4, 1 × 5 होगा, 52 आएगा। ध्यान से देखना, कई यूनिट आया, 52 यूनिट, और 52 यूनिट का वैल्यू क्या दिया है, 2600 दिया है। ध्यान से देखो, 52 यूनिट का वैल्यू जो है क्या कहते हैं 26 दिया है। इसको काटेंगे, ध्यान से देखना, 26 × 1 = 26 होगा और 26 × 2 = 52 होगा। इसको काटेंगे 50 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 50 आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, 50 आएगा। पूछा है दोनों का प्रिंसिपल ज्ञात करें, तो भैया 27 × 50 करिए, 27 × 50 करें, यहाँ से 0, 5 से 35 के 5, 5 × 10 = 3, 13, तो क्या आएगा 1350 एक आएगा, पहला प्रिंसिपल। दूसरा 25 × 50 करेंगे तो यहाँ से आएगा 25 × 50 करेंगे तो ध्यान से देखना, 25 × 5 = 125, 1 0 बढ़ा देंगे तो आंसर क्या आएगा, 1350 और 1250 आएगा, 1350 और 1250 आएगा, 1350 और 1250, 1350 और 1250 को जोड़ेंगे तो 2600 बनेगा,
2600 मेरा बन जाएगा। अब देखिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है, पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है तो इसको राइट बनाइए आप, इसको क्या बनाएंगे आप, राइट बना देंगे। ध्यान से देखिए इसमें हम सिर्फ सीखेंगे साधारण ब्याज इक्वल होंगे, ठीक है। इसमें 2 लोग का सीख रहे हैं, 3 लोग का भी सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा। आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा जो है क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए 52,000 रुपए को, 52,000 रुपए को ध्यान से देखिएगा, 52,000 रुपए को 2 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक, 10% जो है वार्षिक, 10% वार्षिक 10 से 5 वर्ष के लिए, और दूसरे भाग पर 9% वार्षिक से 6 वर्षों का ब्याज बराबर है। तो पहले भाग पर कितने रुपए लगाए गए हैं, पहले भाग पे पैसा ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखना, जब हमको प्रिंसिपल में आना है तो बोलिए क्या करेंगे हम लोग, अभी बताएं आपको P1 और P2 करिए, P1 और P2 करिए। जब ध्यान से देखना, जब ब्याज बराबर होता है तो प्रिंसिपल जो होता है समय और दर के मल्टीप्लाई का उल्टा होता है, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी आपको हमने बताया P बराबर होता है, ध्यान से देखना, P बराबर होता है 1/R और T होता है कब, जब साधारण ब्याज आपस में बराबर होता है। जब आप साधारण ब्याज आपस में बराबर होता है तो मूलधन जो होता है वह क्या होता है, R और T का उल्टा होता है, R और T के मल्टीप्लाई का उल्टा होता है। तो यहाँ क्या बनेगा, P बराबर 1/R इंटू T बनेगा। तो चलिए पहले रख दीजिए, पहले रखेंगे, ध्यान से देखना, पहले यहाँ 10 है और यहाँ क्या कहते हैं समय, देखिए समय 5 है, 10 25 50 होगा। देखिए उल्टा हो रहा है भाई, उल्टा तो हो ही रहा है, गुणा करो, इधर देखो, इसके बाद यहाँ देखो 9% और समय कितना 6, 9 छक 54 होगा। यहाँ क्या करेंगे, 54 करेंगे। अब इसको काटेंगे, ये 25 आएगा, इसको काटेंगे 27 आएगा। अगर 2 लोग में है तो इसको उलट दीजिए, 2 लोग में है तो उलट दीजिए, 27 यहाँ होगा और 25 यहाँ होगा। अब ध्यान से देखना, इसको जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो 52 आएगा, 52 से भाग देना इसमें, जब 52 से भाग देंगे, ध्यान से देखना 52,000 में अगर आप 52 से भाग दे रहे हो, आप 52 से क्या कर रहे हो, भाग दे रहे हो, तो ये कितनी बार जाएगा, 1000 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1000। ध्यान से देखना, दोनों का प्रिंसिपल पूछा होगा तो क्या करेंगे, ये 27,000 होगा और इसका पूछेगा तो क्या होगा भाई, 25,000 होगा। मगर पूछा किस पे है, ध्यान से देखो, पूछा किस पे है भाई, पूछा गया पहला वाले भाग पे, तो पहले वाले भाग पे कितना, 27,000 रुपए होगा। पहले वाले भाग पे कितना होगा, 27,000 रुपए होगा, और दूसरे वाले भाग पे कितना होगा, दूसरे वाले भाग पे 25,000 होगा। कुल मिला के इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 0 0 0 7 5 12 2 2 4 5 होगा कि नहीं होगा, 52,000। देखिए हो रहा है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरा, अगला सवाल है 3 भाग। देखिए इसमें 3 लोग हैं, अभी तक तो मैंने सीखा 2 लोग का, अब हमको सीखना है 3 लोग का। इसमें सिर्फ ध्यान देना, साधारण ब्याज इक्वल होंगे उसी पे प्रश्न आएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिश्रधन बराबर होगा, उस पे पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरा जो है क्या कहते हैं, अगला सवाल है, ध्यान से देखिए, अगला सवाल 3 लोग पे है। किस पे है, 3 लोग। तो ध्यान से देखिए आप लोग, 3 लोग पे है, ध्यान से देखिए 2600 रुपए को 3 भागों में 4% और 6% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक भाग से बराबर ब्याज मिले हो तो 4% की दर पर क्या कहते हैं, कितना धन उधार दिया गया। भैया ध्यान से देखना, समय एक साथ, मतलब समय सबका एक साथ है या सबका समय सेम है, ठीक है। इसमें अब ध्यान से देखना, तो बताया गया है इसमें 3 थी है, तो भाई क्या करना, इधर देखो जी, P1 अनुपात P2 अनुपात P3। क्या करोगे आप वही काम करोगे, समय और दर का मल्टीप्लाई, समय और दर का मल्टीप्लाई करोगे भाई, समय 1 वर्ष से चाहे 2 वर्ष, सब में कॉमन मिल जाएगा। तो चलिए 4 यहाँ पे 1/4 अनुपात या 1/6 अनुपात 1 क्या होगा 8। चलिए इसको अगर सिंपल हो रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं हो रहा तो मत काटिए। कट रहा है, देखिए देखो कट रहा है, 2 दूनी 4 1/2, 2 तिहाई 6 1/3, उसके बाद कट रहा है 2 चौके 8, कट रहा नहीं, कट देखो। अब इसका एलसीएम लो, 2 3 5, 2 3 5 का एलसीएम लीजिए, 2 3 5, 2 3 5 का एलसीएम, 2 और 3 नहीं, 2 3 4, सॉरी गलती हो गई, 2 3 4 का एलसीएम लीजिए। तो यहाँ से आएगा
क्या कहते हैं 2 3 4 12 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 आएगा एलसीएम, तो 12 में 2 से भाग देना है, फिर यहाँ कहते हैं 12/3 करना है, फिर यहाँ क्या करना है 12/4 करना है। यहाँ से काटेंगे 6 आएगा, यहाँ से काटेंगे जो है 4 आएगा, यहाँ से काटेंगे 3 आएगा। अब ध्यान से देखना, इस पैसे को इसी हिस्से में बांटना है, इस पैसे को इसी हिस्से में बांटना है। मगर यहाँ देखिए 4% वाले पूछा है, किस वाले पूछा है 4%, 4% वाला यही तो है ना भाई, देखो 4% वाला ये देखो यही वाला है, इसी पूछा है। तो 6 4 10 दिन 13, तो भाई क्या करेंगे 2600 में 13 से भाग देंगे, जब भाग देंगे तो क्या आएगा भाई 200। एक यूनिट का वैल्यू जो है 200 आएगा, एक यूनिट का वैल्यू 200 रुपए आएगा। अब अगर एक यूनिट का वैल्यू 200 रुपए आया है तो पूछा क्या गया मुझसे, पूछा गया है 4 वाले हिस्से में। तो भैया 6 गुणे क्या करना है 200 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1200 आएगा, क्या आएगा 1200। और 1200 ऑप्शन नंबर क्या है सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा सी जो है राइट हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखें, तीनों दोस्तों के बीच 8,680 रुपए बांटे गए। वे सालाना साधारण ब्याज प्रति 12% की दर से क्रमशः 5 साल, 10 साल और 20 साल के बाद बराबर ब्याज भुगतान करते हैं। फिर प्रत्येक को कितना पैसा मिला, प्रत्येक को कितना पैसा मिला यही पूछा है। तो ध्यान से देखना, जब समय जब साधारण ब्याज बराबर होता है तो मूलधन जो होता है, जो मूलधन होता है वह समय और दर के मल्टीप्लाई का उल्टा होता है। क्या होता है उल्टा होता है। आइए ध्यान से देखना, ये रेट जो है सबके लिए है, ये रेट जो है सबके लिए है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ लिखेंगे P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3, क्योंकि 3 लोग हैं इसमें। तो 12 पंचे 60, 1/60 होगा। उसके बाद 12 क्या कहते हैं 12 दम्मा 120 होगा। और उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे लिख लीजिए क्योंकि इजी हो जाएगा काटने में। 1/12 गुणे 5 कर लीजिए अनुपात है। इसके बाद लिखना है 12 गुणे 5 कर लीजिए, इसमें 12 गुणे 10 कर लीजिए, 12 गुणे 10 अनुपात 12 गुणे 20 कर लीजिए। अब देखिए आसानी काटना, ये 12 कॉमन था कट गया, इसको 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 5 से काटे 5 एकम 5, 5 10, 5 चौके 20। यहाँ हो गया 1/1 और यहाँ हो गया 1/2 और यहाँ हो गया 1/4। इसका एलसीएम लीजिए, इसका आप एलसीएम लीजिए। जब एलसीएम लेंगे 4 आएगा, यहाँ 4/1 और यहाँ 4/2, यहाँ 4/4, यहाँ कर भाग देंगे 4 आएगा, यहाँ काटेंगे 2 आएगा, यहाँ करेंगे तो 1 आएगा। अब ध्यान से देखना, इसी अनुपात में पैसे को बांटना है, आपको इसी अनुपात में पैसे को बांट देना है। 4:2:1 में पैसे को आपको बांट देना है, तो बांट दीजिए पैसे को। अब जोड़ेंगे 4 2 6 1 7, 7 से इसमें भाग देंगे। जब 7 से भाग देंगे तो यहाँ ऊपर देख लीजिए, जब इसमें हम 7 से भाग देंगे, ठीक है 7 से भाग दीजिए तो 1 बार जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 7 दूनी 14 होगा। ध्यान से देखना, यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ 28 और 7 चौके 28 होगा। मतलब कितनी बार जाएगा भैया, ध्यान से देखना ये कितनी बार जाएगा, क्या कहते हैं 1240 बार जाएगा। जब 7 से भाग देंगे तो 1240 बार जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू 1240 आएगा। अब पूछा क्या गया है, सबका पूछा गया, तो भैया यहाँ गुणा करेंगे 4 गुणे 1240 और यहाँ लिखेंगे क्या कहते हैं, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 1240 और यहाँ लिखेंगे क्या कहते हैं 1240 गुणे 1। यहाँ करेंगे तो बच्चों 48, उसके बाद क्या कहते हैं बच्चों 48, बच्चों के 48 यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों नहीं गलत हो गया,
4 चौके 16 होगा भाई, 4 चौके 16 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 चौके देखो ध्यान से देखो, 4 चौके 16, 4 चौके 16 के 6 हाथ से लग गया 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 1 कम 4 49 60। अगला देखिए इसका गुणा करेंगे 0, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। आगे देखिए इसका गुणा करेंगे तो वही आएगा। किसी में देखिए ये लिखा है, ये किसी ऑप्शन में अगर लिखा है तो टिक मारिए और आगे बढ़िए। हाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है, किसमें? ए वाला देखिए 4960 रुपए, 2480 रुपए, 1240 रुपए, यही आया है 4960 रुपए, 2480 रुपए, 1240 रुपए, यही तो आया है मेरा। आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए इसी पे है, ध्यान से देखिएगा भाई। अगला सवाल जो है मेरा इसी पे है, किस पे है? इसी पे है। आइए अगला सवाल देखिए, क्योंकि इसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे क्या? साधारण ब्याज इक्वल पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल, देखिएगा आप लोग जो है, चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहते हैं। यहां देखिए 81,400 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। कितना है? 81,400 रुपए को 3 भागों में बांटा जाता है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 5 वर्ष, 8 वर्ष और 9 वर्ष के बाद ब्याज समान हो जाता है, जो ब्याज होता है वह बराबर हो जाता है यदि साधारण ब्याज की दर क्रमशः 12% प्रति वर्ष, 10% प्रति वर्ष और 5% प्रति वर्ष उधार दी गई है। उधार दी गई है तो उधार दी गई राशि का सबसे छोटा भाग कौन सा है? मतलब सबसे छोटा वाला हिस्सा बताना है आपको। आइए बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे क्या? लिखेंगे P1 अनुपात P2 अनुपात क्या लिखेंगे? P3, क्योंकि भाई 3 लोग हैं। अब इसको क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, रेट क्या है इसके लिए? होगा रेट पहले इसके लिए क्या होगा? 12 गुणे इसका, देखो 12 गुणे, क्योंकि गुणा करेंगे, यही करते हैं ना, गुणा कर लेंगे 1/5 गुणे 12 अनुपात। ध्यान से देखना, यहाँ करेंगे 8 गुणे, क्या करेंगे? 8 गुणे 10 करेंगे। और यहाँ क्या करेंगे? ध्यान से देखना 9 गुणे 5 करेंगे, 9 गुणे 5 करेंगे। यहाँ लिखेंगे 9 गुणे 5। अगर ये आप ध्यान से देखना, ये कटता है तो काट दीजिए। 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, 5 से 1 बार, यहाँ से आएगा 1/12 और यहाँ से आएगा 8 दूनी क्या कहते हैं 4, 2 8 दूनी 16 आएगा और यहाँ से 9 आएगा। इसका एलसीएम लीजिए। इसका क्या लेना है आपको? एलसीएम ले लेना है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ध्यान से देखना 12 और 16 का एलसीएम लीजिए, तो भैया 144 कर लीजिए एलसीएम। 144 एलसीएम क्या लेना है? 144 एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे करेंगे 144 बटे 12 और यहाँ पे करेंगे 144 बटे 16 और यहाँ पे करेंगे 144 बटे 9। यहाँ काटेंगे 12 बराबर में 144 और यहाँ काटेंगे 16 में 144, यहाँ काटेंगे 16 बार। ध्यान से देखना, इसमें पूछा क्या गया है? छोटा वाला हिस्सा। तो छोटा वाला हिस्सा कौन सा है भाई? यही है ना, छोटा वाला हिस्सा तो यही है, देखो है ना इसमें। अब जोड़िए इसको, जब इसको जोड़ेंगे ध्यान से देखना 16 9 25 हो गया, 16 और 9 25, 25 में क्या कहते हैं आप? 12 जोड़िए। जब 25 में आप 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 37 होगा। 25 में आप 12 जोड़ेंगे कितना होगा? 37 होगा। और 37 यूनिट का वैल्यू ये दिया है, 37 यूनिट का मान ये दिया है, तो क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे। जब इसमें हम भाग देंगे, ध्यान से देखना, इसमें हम भाग देंगे, जब इसमें हम भाग देंगे किससे? ये इसको जोड़ने पर 37 कितना है? 37। अब यहाँ से देखिए कितनी बार जाएगा, इधर देखिए कितनी बार ये जाएगा, इसको देखना है। जब इसको हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये देखना है। आज ये लाइट कट गई, देखते हैं इसके बाद भी कुछ देर बाद। चलिए देखिए, इसमें लाइट कट गई थी, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे पहुंचे थे हम लोग।
इसको जब हम काटेंगे तो ध्यान से देखना, ये 22 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2200, मतलब 22 बार जाएगा, डबल जीरो बढ़ा लेंगे। इसको जब हम 37 से भाग देंगे 814 में तो 22 बार जाएगा और जीरो लगा था, लगा दिया। एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? 2200 आया। एक यूनिट का वैल्यू 2200 आया। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया छोटा वाला हिस्सा, तो 22 क्या कहते हैं 2200 गुणे 9 करेंगे, 2200 यहाँ लिखेंगे, 2200 गुणे 9 करेंगे, तो यहाँ से ये जीरो आएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19। आंसर क्या आएगा? ध्यान से देखना, 19,800 आएगा। 19,800 आएगा। 19,800 किस पे दिख रहा है? 19,800 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर जो है ए में दिख रहा है। किस में दिख रहा है? ए में। तो मेरा आंसर क्या होगा? 19,800 रुपये मेरा आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ध्यान से देखना, एक आदमी ने 4%, 6% और 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की 3 विभिन्न योजनाओं में कुल 15,500 रुपए का निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उसे सभी, देखिए एक वर्ष के अंत में उसे सभी तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिलता है, मतलब ब्याज बराबर मिलता है। 6% दर पर निवेश की गई धनराशि ज्ञात करें। जो 6% पर लगा है उसका ज्ञात करें। आइए सवाल देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। 1 क्या रखना है? टाइम, यहाँ 4% टाइम देखिए एक वर्ष, तो यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 6 और यहाँ से आएगा 10। इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब ध्यान से देखना, 1/2, 1/3, इसका एलसीएम लीजिए। जब इसका एलसीएम लेंगे 2 और 3 5 का 30 आएगा। क्या एलसीएम आएगा? 30। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या करेंगे? 30/2 करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? ध्यान से देखना, यहाँ पे करेंगे 30/3 करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? 30/5 करेंगे। इसको काटेंगे 15 बार। कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? 10 बार। इसको काटेंगे, यहाँ से काटे, इसको काटेंगे जो 6 बार। कितनी बार जाएगा? 6 बार। अब ध्यान से देखना, ये कटेगा नहीं। यदि कट रहा है तो काटिएगा, नहीं कट रहा है इसलिए छोड़ दीजिएगा। अब इसको जोड़िए, जब इसको जोड़ेंगे टोटल तो ध्यान से देखना, क्या कहते हैं 15 10 25, 25 और 6 31, 31 से भाग देना है इसमें, 31 से इसमें भाग देना है 15,500 में। हम क्या करेंगे? एक ध्यान से देखना, यही दे रहे भाग, यहाँ भाग देंगे 15,500 में 31 से भाग देंगे तो ये 5 एक कम 5 और 5 के 15, 500 बार जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू जो है 500 आएगा। एक यूनिट का वैल्यू 500 आएगा। हमसे पूछा गया है 6% वाले पे, तो 6% वाला यही मेरा हिस्सा है। हम गुणा करेंगे 10 गुणे क्या कहते हैं 500, यहाँ से क्या आएगा मेरा? 5000 आएगा। क्या आएगा मेरा? 5000 मेरा आएगा। और 5000 मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? सी वाला दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ध्यान से देखना, ये सी दिख रहा है 500। कितना दे रहा भाई? 500। ये ऑप्शन सी दिख रहा है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोग उसी पे ये भी सवाल है। 45,000 रुपए 3 योजनाओं में निवेशित किया गया। पहली योजना पर 2% 3 वर्ष के लिए, दूसरी योजना 3% 4 वर्ष के लिए और तीसरी योजना पर 4% 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। तीनों योजनाओं पर प्राप्त ब्याज आपस में बराबर है, तो प्रत्येक योजना का में कितना निवेश लगा, मतलब पैसा कितना लगा? तो भाई P1, P2 और P3 ध्यान से देना। यहाँ लिखना है क्या कहते हैं समय और उसका मल्टीप्लाई करिए, 2 तिहाई 6, उसके बाद यहाँ करना है 4 तिहाई 12, उसके बाद करना है 5 के 20, कटता है तो काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और इसको काटिए 10। अब ध्यान से देखना, इसका एलसीएम लेना है, 3 6 और 10 का एलसीएम लेना है, 3 6 10 का एलसीएम, 3 6 10 का एलसीएम लेंगे तो ध्यान से देखना ये मेरा आएगा कितना? 30 आएगा। कितना आएगा? 30। 30 में क्या करते हैं 3, 30 में 6 से भाग देंगे, उसके बाद 30 में 10 से भाग देंगे।
यहाँ काटेंगे 10 आएगा, यहाँ काटेंगे 5 आएगा, यहाँ काटेंगे 3 आएगा। इसी में पैसे को बांटना है, इसी में पैसे को बांटना है। 5 3 8 हो गया, 8 में इसको जोड़ना है, 18 हो गया। 18 से इसमें भाग देना है। जब 18 से इसमें भाग देंगे तो ध्यान से देखना, 18 से भाग देंगे तो जो है क्या कहते हैं 18 गुना 36, 18 गुना 36 हो गया। उसके बाद यहाँ 9, 18 क्या कहते हैं 18 पंचे 90, मतलब ये 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 25 बार। कितनी बार जाएगा काटने के लिए 25 बार जाएगा। 18 से भाग देंगे 25 बार। एक यूनिट का वैल्यू कितना आया 2500। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 2500 आ गया। गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 25,000, और यहाँ से गुणा करेंगे क्या आएगा 25 पंचे 00, और यहाँ से करेंगे तो 25 7500। अब देखिए किसी ऑप्शन में यदि दिख रहा है तो उसी पे टिक मारिए, यदि किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो उसी पे टिक मारिए। 25,000 12,500 7,500, 25,000 12,500 7,500, ये ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं बी सही होगा। बी वाला ऑप्शन नंबर मेरा राइट हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। बी नंबर मेरा राइट होगा। 25,000, उसके बाद 12,500 7,500, 25,000 12,500 7,500। आइए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में सिर्फ अनुपात पूछा है, अमाउंट नहीं दिया है। यहाँ पे सिर्फ अनुपात पूछा है। ध्यान से देखना, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब आइए इस पे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा। अब चलिए इसमें देखिए, इसमें टाइम इसका और इसका मल्टीप्लाई 60 आएगा। उसके बाद ध्यान से देखना, इसका और इसका मल्टीप्लाई 120 आएगा। कितना आएगा 120 आएगा, 120। उसके बाद ध्यान से देखना, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें होगा। क्या कहते हैं 12 गुणे 15 होगा। चलिए इसको काटिए। ध्यान से देखना, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट भी करिएगा। ध्यान से देखिए, ये ब्याज इक्वल पे हम सवाल बताए आपको, ध्यान से देख लीजिएगा। अर्थमेटिक पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करिएगा। आइए अगले ध्यान से देखिएगा इसको। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको काटेंगे 12 से, इसको काटेंगे 12 से, 12 पंचे 60 होगा, 12 से काटेंगे 10 बार, यहाँ 15 बार। अब इसको काटेंगे 5 1 5, 5 10 होगा, 15 होगा। 1/1, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/3। इसका एलसीएम लीजिए। जब इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 6/1 6/2, और ध्यान से देखना 6/3। यहाँ से भाग देंगे 6 आएगा, यहाँ से काटेंगे 3 आएगा, यहाँ से काटेंगे 2 आएगा। आंसर क्या आएगा 6:3:2 मेरा आंसर होगा। 6:3:2 मेरा आंसर होगा। मूलधन का अनुपात क्या होगा 6:3:2 होगा। ध्यान से देखिएगा, आप लोग याद कर लीजिए। वीडियो जो है शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, ठीक है। वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिएगा आप लोग। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।